नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पारिवारिक और सामाजिक महत्व के विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है दाम्पत्य जीवन। वर्तमान समय में दाम्पत्य जीवन में पति-पत्नी के बीच में उनके अपने व्यक्तिगत कारणों से, पारिवारिक कारणों से, उनके दोनों के काम करने, नौकरी और व्यवसाय के संबंध में और उनकी सामाजिक और पारिवारिक जीवन में बहुत अधिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार की समस्याएं देखने में आ रही हैं। हम उन सब के संबंध में आज बहुत संक्षेप में चर्चा करेंगे। दाम्पत्य जीवन एक संवाद है, संघर्ष नहीं है। और दाम्पत्य जीवन में यदि किसी कारण से आपसी टकराव आ रहा है तो उसे संभालना बहुत जरूरी है। आपसी टकराव इसलिए संभालना जरूरी है कि इसी से यह तय होगा कि आपका रिश्ता भविष्य में कैसा रहेगा, कैसा चलेगा, आपसी सामंजस्य कैसा रहेगा और आपसी सामंजस्य के साथ यह रिश्ता चलेगा या टूट जाएगा। तो यह रिश्ते के उम्र को तय करता है। आपसी टकराव अगर संभाल लिया तो निरंतरता है, नहीं संभाल पाए तो टूट जाएगा। ध्यान देने की बात है कि हर रिश्ते में मतभेद स्वाभाविक है। कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें मतभेद ना हो। जब दो लोग साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, तो उनमें मतभेद का होना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें उस मतभेद को समझदारी और सम्मान के साथ संभालना जरूरी होता है और यह समझदारी और सम्मान ही उस रिश्ते को निरंतरता देता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड लॉस एंजलिस के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एंड्रयू क्रिस्टेशियन कहते हैं कि करीबी रिश्ते में टकराव सामान्य है, लेकिन इसे कैसे संभाला जाए यही रिश्ते की उम्र तय करता है। साथी से तकरार तो होगी, पर उस तकरार के समय हम किस ढंग से बात कर रहे हैं यह तय करेगा कि वह तकरार कितनी देरी में समाप्त हो जाएगी। यदि बातों में तल्खी होगी, इरादा मानसिक चोट पहुंचाने का होगा, तब दूसरे पक्ष को भी गुस्सा आ सकता है। और यदि इंसानियत वाला लहजा होगा, प्रेम से बात करेंगे, तो वह बात आसानी से संभाली जा सकती है, क्योंकि जो शब्द के घाव है वह बरसों नहीं भरते। उनकी टीस, उनकी चोट हम पर हमेशा रहती है। इसलिए एक लम्हे की छोटी सी नाराजगी कभी कभी उम्र भर की दूरी ना बन जाए, इसलिए दोनों को, पति पत्नी को, दाम्पत्य जीवन को संभालना बहुत जरूरी होता है। आपसी टकराव को संभालने के कुछ तरीके हो सकते हैं, जिनमें पहला है संचार। संचार यानी एक दूसरे के साथ संवाद, खुलकर और ईमानदारी से बात करना, शांति से बात करना, गुस्से में आकर ऐसा कुछ नहीं कहना जिससे दूसरे पक्ष को ठेस लगे। एक दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक सुनना, दोनों पक्षों को एक दूसरे को अपनी बात को कहने का मौका देना और दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक सुनना। व्यक्तिगत हमले ना करना, दूसरे की व्यक्तिगत बातों पर, व्यक्तिगत जीवन पर, पुरानी बातों पर हमला करने से बचें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस संचार के समय, बातचीत के समय दूसरों को जरिया बिल्कुल ना बनाएं। डॉक्टर कोहेन इसे भावनात्मक राजनीति के लिए, भावनात्मक जीवन के लिए, भावनात्मक नजदीकी के लिए बहुत खतरनाक मानते हैं। इससे आप अपने पार्टनर की बात को नजरअंदाज करते हैं, बहस को किसी तीसरे व्यक्ति की राय पर टिका देते हैं, जो कभी नहीं दाम्पत्य जीवन में होना चाहिए। जो भी आप चाहते हैं साथी को स्पष्ट बताएं। किसी और के हवाले से उसकी कमजोरियां बिल्कुल नहीं गिनानी चाहिए। बातों को सीधा सीधा कहें, साफ साफ कह दें। अपने साथी से संकेतों में, इशारों में या किसी के जरिए बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी तीसरे पक्ष के हवाले से कमजोरियां गिनाते हैं तो सामने वाले को, तीसरे पक्ष को अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रयास करना होता है और यह प्रयास आपके बीच में दूरी को बढ़ा देगा। इससे बहस बढ़ेगी, बहस से रिश्ता टूट जाएगा।
पर मनोवैज्ञानिक इस बात को भी मानते हैं कि बहस से रिश्ता नहीं टूटता। रिश्ता टूटता है आपके बहस करने के तरीके से, अंदाज से, लहजे से। इसलिए वह कहते हैं कि रिश्तों में मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब दो इंसान हैं तो उनकी सोच, उनके अनुभव, उनके दृष्टिकोण हमेशा एक जैसे हो ही नहीं सकते। पर जब हम दूसरे पक्ष से ऊंची आवाज में बात करें, उसकी बात को सुनने का प्रयास ना करें और हम मेज तक पहुंच जाएं, हम दोनों एक हैं के स्थान पर अलग अलग इकाई बन जाएं, तब संबंध टूटने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आवश्यक है कि अपनी बातें स्पष्ट रूप से साथी को बताएं। इससे उससे समझने में आसानी होगी, कोई गलतफहमी नहीं होगी और मन में टीस नहीं रहेगी। अपनी बात को स्पष्ट रूप से बताने से रिश्तों में तनाव कम होता है। इसलिए बगैर किसी तीसरे पक्ष को अपने वार्तालाप में, अपनी चर्चा में, अपने संवाद को स्थापित करने में, अपने बीच की दूरी को कम करने में शामिल नहीं करना चाहिए। दोनों पक्ष को एक दूसरे की बात को सहानुभूति पूर्वक सुनना, समझना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। दोनों को समूह के रूप में अपने फायदे की सोचना चाहिए, हम के फायदे की सोचना चाहिए, व्यक्तिगत फायदे की नहीं, व्यक्तिगत हार जीत की नहीं। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स कोएन सलाह देते हैं कि म्यूचुअल गेन यानी दोनों के फायदे की सोच अपनाएं। पार्टनर को अपनी बात समझाने का प्रयास करें, सहानुभूति से, धैर्य से समझाने का प्रयास करें, उसे हराने का प्रयास बिल्कुल ना करें। वार्तालाप इस प्रकार का होना चाहिए जो समाधान खोजने लायक हो। मतभेदों को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष को मिलजुल कर समाधान खोजना है। इस संबंध में क्लार्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स कोंडोवा कहते हैं कि वर्तमान पर फोकस करने के बजाय लगातार अतीत की गलतियों पर उल्हादना देना बहस को अंतहीन बना सकता है। इसलिए जब आप वार्तालाप कर रहे हैं, समाधान खोज रहे हैं, तो अपने आप को वर्तमान पर फोकस करें। यदि आप अतीत की गलतियों पर जाएंगे, उनका उल्हाना देंगे, तो यह बहस अंतहीन हो जाएगी और यह समाधान की ओर बढ़ ही नहीं सकती। क्षमा करना यह दांपत्य जीवन को संभालने के लिए बहुत आवश्यक है। कभी कभी हमें अपनी गलतियों के लिए माफी मांगनी पड़ती है। माफी मांग लेने में कोई संकोच ना करें। यदि यह महसूस हो जाए कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी, तब कहां प्रॉब्लम है, कह दीजिए कि हाँ, मुझसे गलती हुई थी और आगे की सोचिए। और यहां यह भी बात शामिल है इसमें कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पक्ष इस बात को मान गया कि उससे गलती हुई थी, तो दूसरे पक्ष को उसकी माफी को स्वीकार भी करना चाहिए, तभी समाधान हो सकेगा। समाधान पर ध्यान दें। तकरार को समाप्त करने का उपाय ही यही है कि ऐसे उपाय किए जाएं, ऐसे कार्य किए जाएं जिससे हमारा सोच सकारात्मक हो, परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाला हो, परिस्थितियों को बदलकर सकारात्मक दिशा देने वाला हो। और यदि हम ऐसा करेंगे, समाधान सोचने का प्रयास करेंगे, तो मिल जाएगा। और यह सकारात्मक सोच से ही मिलता है। यदि दूसरे को हराने का प्रयास करेंगे, तब समाधान बिल्कुल नहीं मिलेगा। खुद को दोषी बताकर बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ऐसा प्रयास करने लगते हैं कि हाँ ठीक है, गलती मेरी थी, मैं माफी मांगता हूं। पर यह एक माफी मांगने का तरीका भी ठीक नहीं है। यह उलाहना है कि हाँ, जबरदस्ती तुम कह रहे हो, तुम कह रही हो, तो मैं मानने को तैयार हूं, जबकि मेरा मन ऐसा नहीं मान रहा। तो इससे सुधार नहीं होगा। यह कोई मुकदमा नहीं है। आपकी जो आपसी कड़वाहट है, जो आपसी नासमझी है, वह एक दूसरे को हराने के लिए, अपने को सच साबित करने के लिए एक मुकदमा नहीं है, जहां फैसला जरूरी है कि कौन सही था, कौन गलत। यह तो जीवन की एक पहेली है जिसे दोनों पक्ष को मिलजुल कर सुलझाना है। अक्सर हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और स्वाभाविक रूप से जब हम खुद को सही साबित करने की कोशिश करेंगे,
तो हम दूसरे पक्ष को दोषी ठहराएंगे और यह सही साबित करने और दोषी ठहराने की प्रक्रिया तकरार को और बढ़ा देगी। तो बेहतर है कि हम उस तकरार को एक पहेली की तरह लें जिसका जवाब हम दोनों को मिलकर खोजना है। खुद से सवाल करें। ओटावा की मनोवैज्ञानिक ट्रेसी डेल्गनिश कहती हैं कि किसी और की बात कहने के बजाय अपनी भावनाएं बताएं। खुद से पूछें कि मुझे अपनी भावनाएं बताने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है, मुझे अपने आप को साबित करने की इतनी जरूरत महसूस क्यों हो रही है। कहीं कुछ ऐसा हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप हम अपने आप को साबित करने का प्रयास कर रहे हैं और यही दाम्पत्य जीवन में बिखराव का कारण बन जाता है। तो कार्य और व्यवहार पर नजर रखें। टकराव ना हो, तनाव ना हो जाए तो शांतिपूर्वक समाधान हो। दोनों पक्ष समाधान का सोचें, दोनों पक्ष आगे बढ़ने का सोचें। एक दूसरे को हराने का सोचेंगे तो फिर रिश्ते की तलखी कभी समाप्त नहीं हो सकती। इस संबंध में कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ कोटेशन हो सकते हैं, जैसे रिश्ते में मतभेद स्वाभाविक है पर उसे सुलझाने के लिए संवाद अनिवार्य है। बातों में तलखी नहीं होनी चाहिए, लहजे में नरमी होनी चाहिए। जब दो दिल मिलते हैं तो मतभेद आ जाते हैं, आना स्वाभाविक है, पर अगर अहम नहीं है, अहम की टकराहट नहीं है तो वह आसानी से सुलझा लिए जाएंगे। हर तकरार में, खासकर दाम्पत्य जीवन में, तो बिल्कुल भी हार जीत नहीं होती। हार जीत होना भी नहीं चाहिए। हार जीत होगी संबंध टूट जाएगा। तो हार जीत की बात ना हो, समझदारी से समाधान खोजने की बात हो। दाम्पत्य का सच यह है कि बहस से रिश्ते नहीं टूटते। बहस करने के आपके अंदाज और लहजे से रिश्ते टूट जाते हैं। टकराव बुरा नहीं है, पर उस टकराव के बाद भी आपसी सम्मान बना रहना चाहिए। यदि शब्दों में नरमी हो तो रिश्ते सहज लिए जाएंगे। टकराव सामान्य है, एक बहाना है, पर असली परीक्षा तब है जब उस टकराव के परिणाम की ओर हम पहुंचते हैं। तो यह समझ और सब्र से उस परिणाम को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। रिश्ते वक्त मांगते हैं, आवाज नहीं। यदि किसी कारण से कोई बात ऐसी हो गई जिसको सुलझाना जरूरी है तो उसे समय देना पड़ेगा। समय के साथ अपने आप रिश्ते सुधर जाएंगे। यदि एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात होगी, लगातार बात होगी, तो समाधान की ओर बढ़ने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आपने कारण दिया ही नहीं है। लहजे की गर्मी वर्षों की नजदीकियों को जला सकती है, इसलिए लहजा हमेशा नरम, उसमें गर्मी को कोई स्थान नहीं है। और दाम्पत्य जीवन में तो गर्मी को कोई स्थान नहीं है। जब दो दिल पास आते हैं तो सोच में टकराहट हो सकती है, पर ये टकराहट को दूर करने का उपाय केवल और केवल समर्पण है। इसमें कोई हार जीत नहीं है। जिस पक्ष को मौका मिलता है बात को संभालने का, उसे दूसरे पक्ष के आगे समर्पण कर देना चाहिए। संभल जाएगा रिश्ता, निरंतरता बन जाएगी। और अंतिम बात कि रिश्तों की डोर कोमलता से बंधी हुई होती है, आपसी प्रेम स्नेह से बंधी हुई होती है, आपसी त्याग सेवा समर्पण से बनी हुई होती है। यदि हमारे रिश्ते में कितने भी बिखराव के बाद आपसी समझ बरकरार है, आपसी प्रेम बरकरार है, आपसी विश्वास बरकरार है, तब उस बिखराव को रोका जा सकेगा। मेरा विश्वास है कि आज का दाम्पत्य जीवन से संबंधित यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल पर पारिवारिक और सामाजिक महत्व के वीडियो के अतिरिक्त शैक्षणिक महत्व के, प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। मैं समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए भी वीडियो बनाता हूं, वह भी आप इसमें देखते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।